ब्रिकवर सिंह विश्वविद्यालय के अस्तित्व पे काले बादल मंडरा रहे हैं, उससे इस खतरे से विश्वविद्यालय के भविष्य को और विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस जो गलत निर्णय के सरकार ने जो गलत निर्णय ले लिया अपने मनमानी से, उसके खिलाफ आज ये प्रेस वार्ता से इस एक लंबे आंदोलन का आगाज करने जा रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और मैं कहना चाहूँगा सरकार के कड़े शब्दों से कि आपकी ये जो गलत मानसिकता बन गई है, जो आरा के विश्वविद्यालय को एक फुटबॉल की तरह खिलौना बना लिया कि कभी आपका 0 माइल विश्वविद्यालय रहेगा, कभी कोइलवर रहेगा, इस मानसिकता को आपको हटाना होगा। और ये विश्वविद्यालय की ज़मीन है, ये विश्वविद्यालय के छात्रों की ज़मीन है, और जब तक विश्वविद्यालय में छात्र है तब तक इस जमीन को कोई हथिया नहीं सकता। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वचनबद्ध है। मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि हमारी बारी सरकार, अगर तुम्हारे पास इतना ही मेडिकल कॉलेज खुलवाने का अगर ताकत है तो तुम किसी दूसरे की ज़मीन पे खुलवाओ। विश्वविद्यालय का जो निहित ज़मीन है, जिसपे 12 का जो नियम है, वो उस नियम को कायम रहते हुए विश्वविद्यालय को ज़मीन को जो अस्थायी रूप से स्थित किया गया है, उस पर तुम्हारी नज़र जो बुरी नज़र पड़ी है, इसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कतई तुम्हारे सपने को साकार नहीं होगा था। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से छात्रों को कि आज सरकार की गलत नीतियों से, हमारे प्रतिनिधियों के चुने गए प्रतिनिधियों की गलत नीतियों के कारण आज विश्वविद्यालय का ये काला दिन देखने को मिल रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम सब एक साथ लड़के एक बैनर के नीचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लेके जाएगा। और जब तक इस आंदोलन में विश्वविद्यालय के एक इंच की जमीन विश्वविद्यालय को पुनः वापस नहीं किया जाता है, तब तक विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई निरंतर आंदोलन करते रहेगी। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई की घोषणा है। साथ ही साथ मैं बताते चलूँ मूल रूप से कि ये विश्वविद्यालय में एक वहम फैलाया गया है कि विश्वविद्यालय को राज्य सरकार एक अलग जमीन दे रही है। इससे छोटी सी पीछे की घटना घटी है जैन महाविद्यालय की, जहाँ पे नूतन छात्रावास है, उसको उस जमीन को भी कुछ इसी तरह से वर्गलाकर सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया। और आज इंजीनियरिंग कॉलेज के वहाँ पे बिल्डिंगें भवनें बनने लगी हैं, लेकिन आज तक जैन कॉलेज के खाते में वैसे जमीन खरीदने का कोई भी पैसा नहीं आया। तो एक सरकार इस विश्वविद्यालय प्रशासन के, यहाँ के छात्रों के आंख में धूल झोंकने के काम कर रही है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि आपको बिहार की मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की इतना ही चिंता है, तो जो जमीन आप विश्वविद्यालय को कोइलवर में दे रहे हैं, उस जमीन पे भी आप विश्वविद्यालय आप मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, वहाँ भी शाहबाद के लड़के मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। लेकिन रही विश्वविद्यालय की अस्मिता की, अस्तित्व की बात, तो ये कतई नहीं बर्दाश्त करेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कि आज ब्रिकवर सिंह विश्वविद्यालय का जमीन का बंदरबाट कीजिएगा। आगे बताइए। आज इस प्रेस वार्ता से इस पूरे आंदोलन का रोड मैप तैयार होगा। मैं आज से कल हम पूरे शाहबाद के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी महाविद्यालयों में एक साथ सामूहिक रूप से 11 बजे धरना प्रदर्शन करेंगे। और पूरे जन जागरूकता को देखते हुए 6 मार्च से लेकर 11 मार्च तक हम शहर के सभी मुख्यालयों पे कैंपेन करेंगे, जिसमें पोस्टर कार्ड, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और उसके बाद सभी जो शाहबाद के जितने विश्वविद्यालय का जितना भूभाग फैला हुआ है, वहाँ पे सभी जो मुख्यालय है वहाँ पे बिजोर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो भी प्रतिनिधि हैं, जो हम चुन के जिस प्रतिनिधियों को भेजे हैं, उनको हम मांग पत्र देंगे। अगर इससे भी सरकार नहीं मानती है तो हम आरा बंद करेंगे, पूरे शाहबाद बंद करेंगे, रेल चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। अपना परिचय बताओ। मैं अमित कुमार सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश मंत्री बिहार। मेडिकल कॉलेज के विरोध नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज सरकार बनाए, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन हमारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के ज़मीन जो अधिकृत है, उससे ज़मीन काट कर उसमें मेडिकल कॉलेज बनाए, मैं उसके विरोध में हूँ। देखिए, अभी भी आप देख रहे हैं हमारा विश्वविद्यालय 2 जगह चल रहा है, एक यहाँ कतिरा में और एक 0 माइल। और 0 माइल पर जो ज़मीन है, उस ज़मीन में मेडिकल कॉलेज के लिए बिहार सरकार ने ऑथराइज कर दिया कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। और वो ज़मीन जितना लिया है उतना ज़मीन कोइलवर में दे दिया। तो आप बताइए कि हम छात्र जाएंगे कहाँ? कतिरा आएंगे कि 0 माइल जाएंगे कि कोइलवर जाएंगे? और एक चीज़ और, यूजीसी का गाइडलाइन है कि कोई भी विश्वविद्यालय जिसका 40 एकड़ से कम ज़मीन है, वो उसकी विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं मिलेगी। अगर हम 40 एकड़ ज़मीन में से 25 एकड़ बिहार सरकार को दे देते हैं, तो मेरे पास कितना एकड़ ज़मीन बचता है? 15 एकड़। तो क्या 15 एकड़ में हम विश्वविद्यालय चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं।
तो जब हम विश्वविद्यालय 15 एकड़ में नहीं चला सकते हैं तो विश्वविद्यालय के अस्मिता पर खतरा है, अस्तित्व पर खतरा है। जिस दिन यूजीसी इसका जांच करेगी उस दिन इसका मान्यता खत्म कर देगा। और पता है जिस दिन मान्यता खत्म कर देगा उस दिन हम छात्रों का क्या, अभी पूरे शाहबाद के जितने कॉलेज हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से ऑथराइज है, हर एक कॉलेज के छात्र यहाँ से गया जा पाएंगे, आरा से गया जा पाएंगे। पूरे शाहबाद के छात्रों का ये सवाल है, उनकी भविष्य का सवाल है। हम मेडिकल कॉलेज के पक्ष में हैं, मेडिकल कॉलेज सरकार बनाए, लेकिन हमारा जो हक है, हमारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का जो भूमि है उस पर मेडिकल कॉलेज ना बनाए, यही हमारा डिमांड है। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से आगाज कर दिया प्रेस वार्ता के साथ, जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाहबाद के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के इकाई के लोग कल से संघर्ष करेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हम संघर्ष में कामयाब नहीं हो जाते हैं। अभी भी देखा जा रहा है कि बीए पार्ट 2 का जो फॉर्म है ऑनलाइन हो रहा है। देखिए, आपने क्वेश्चन किया बीए पार्ट 2 का, तो अभी तो हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए ही कर रहे थे, लेकिन बीए पार्ट 2 का भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सभी कॉलेज के लोग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वह जहाँ हैं वहीं परेशान हैं। तो विद्यार्थी परिषद के कुछ शिष्टमंडल वीसी से और जो भी कंट्रोलर है एग्जाम परीक्षा नियंत्रक, उनसे मिलकर वार्ता किया है। आने वाले सोमवार, जो सोमवार की अभी 8 तारीख जो डेट निर्धारित है वो भी डेट बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा। और दूसरा चीज़ कि जो भी त्रुटि हो रही है, जैसे किसी का पैसा कट जा रहा है, फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है, किसी का पिता के जगह माँ का नाम आ जा रहा है, माँ के जगह बच्चा का नाम आ जा रहा है, इस तरह का मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो सोमवार से ये जो सब त्रुटियां हैं ये त्रुटियां नहीं होंगी। विश्वविद्यालय ने ऐसा आश्वासन दिया है। अगर इस आश्वासन पर कामयाब नहीं रहता है विश्वविद्यालय तो हम छात्रों के हित में हमेशा खड़ा है। और इस बीए पार्ट 2 के जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा है उसके साथ भी हम खड़े हैं। जितना संघर्ष करना होगा हम छात्रों ये भी देखा जा रहा है कि 8 फरवरी से मार्च से विलम्ब शुल्क भी लेने का ऐलान किया गया है। नहीं, विलम्ब शुल्क जिस दिन वो लेटर निकला था तो विलम्ब शुल्क उसमें लगाया गया था कि हाँ 8 के बाद जो भी मतलब 13-14 जो भी डेट निर्धारित है उसमें 100 रुपया विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। लेकिन 8 तारीख के बाद खुद ही लेटर निकल जाएगी, डेट बढ़ा दिया जाएगा और पुनः मतलब जब तक सुधार नहीं होगा तब तक फॉर्म फिलअप होते रहेंगे। मतलब फॉर्म फिलअप के मतलब कि 4 महीने 5 महीने नहीं चलेंगे, मतलब उसके ज़्यादा से जल्द से जल्द सुधार करके प्रत्येक छात्रों का फॉर्म भरने तक दी जाती है। अपने प्रचार किया जाएगा। भुवन पांडे, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद आरा।